अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में कि क्यों उनकी तादाद ज़्यादा थी, इस पे हमारी गुफ्तगू चल रही है। पिछली वीडियो में हमने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात की है। हैरत होती है कि उस शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसको औरतों का शौक़ था, जिसके पास कम अज़ कम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में तो उनके हाथ में था माल गनीमत, हाथ में था बैतुल माल, जितनी चाहते लोंडियाँ ले सकते थे। लोंडियाँ को मसला था, चलो बीवियों का ना भी लेते तो लोंडियाँ को मसला था लेना, लेकिन जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उस शख्स पर शहावत की बात की जाती है। यानी मैं आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हदीस को हम रेफरेंस नहीं बनाते, लेकिन चूँकि ये बातें सारी तारीखी हैं और वो है तो इसलिए मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार जो है मेरी बारी थी और मेरे घर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ पहलू में बिस्तर पर दराज थे। तो रात को किसी वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पहलू में न पाया। तो मेरे ऊपर वो गैरत सवार हुई जो औरतों पर होती है। यानी मैं ये समझी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। तो मैं अपने बिस्तर से उठी और जो ही मैं बाहर निकली तो रेत के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात कदम मुझे नज़र आए। तो मैं भी उन कदमों पर चलती हुई आगे आई तो वजद तो इंदल बकी, मैं बकील गरकदे, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर, यानी उस कब्रिस्तान के सामने अपनी लाठी की टेक लगाकर खड़े हैं और अल्लाह कैसे दुआ मांग रहे हैं। तो मैं भी चुपके से पीछे जाकर खड़ी हो गई और दिल ही दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पे आमीन कहने लगी। और जब मुझे महसूस हुआ कि जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ ख़त्म करने लगे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो मेरी जासूसी कर रही है। तो मैं वहाँ चुपके से दौड़ के वापस आई। तो थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी असा टेकते हुए वापस आए और मेरे साथ मेरे पहलू में बिस्तर पर लेट गए और फिर मेरे सीने पर हाथ रखा और पूछा कि आयशा कहीं से दौड़ कर आई हो। तो मैंने कहा कि अब कुछ चारा नहीं था, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा ऐसा ख्याल आया और ऐसी गैरत आई तो मैं आपके पीछे गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम किन ख्यालों में हो और मैं किन ख्यालों में हूँ। और फिर फरमाया कि आयशा तूने बनी नज्जार की बकरियाँ देखी हैं? बनी नज्जार एक कबीला था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह उनकी तो बहुत ज़्यादा बकरियाँ हैं। तो फरमाया कि आयशा मेरी आज की दुआ की वजह से अल्लाह ने मेरी उम्मत की इतने लोगों की मग़फ़िरत कर दी जितनी बनी नज्जार की बकरियों के बाल थे। अब उस आदमी पर शहावत के इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, इसी हदीस को एक अंग्रेज़ ने, मैंने उसकी वीडियो देखी है, उसने किस तरह ट्विस्ट किया। कहते हैं कि वो छोटी बच्ची थी आयशा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात है ना कि सीने पर आकर हाथ रखा, क्या कि हजूर ने हज़रत आयशा को पीटा कि मेरी जासूसी क्यों कर रही हो। ये आपको इस तरह ट्विस्ट करके फिर वो बुखारी का हवाला दे के कहा जाता है और हमारे मुसलमान नौजवान उनकी बात को सुनकर कहते हैं कि बस ये हो गया है। खुदा का खौफ करें। अब ये वीडियो फिर तवील हो गई है और वो हज़रत आयशा वाली बात तो, निकाह वाली बात तो रह गई है। तो बहरहाल उसकी बात फिर अब क्या करें, अब अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन बात यह है कि एक आमतुल हुज़न तकरीबन नबूवत के जो है वो 10वें साल आप समझ लीजिए, ये एक ऐसा वक्त आया कि जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी चूँकि पहले फ़ौत हो गए थे, फिर चचा भी फ़ौत हो गए, हज़रत खदीजा भी फ़ौत हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निढालते, इसको आमुल हुज़न कहते हैं। उस गम के कि उस जो दुनियावी जो हम गुसार थे या जो है वो हमदर्द थे, महरम राज थे, वो सारे चले गए। इन हालात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर जो सहाबा थे, परवाने जानिसार थे, वो भी देख के परेशान होते थे। 100-200 जो सहाबी थे मुसलमान, वो हजूर की हालत देख के परेशान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यानी गम की अयां थी। तो इस हालत में जो है ना वो सहाबा ने सोचा कि हजूर की कोई शादी कर ली जाए। तो एक खौला नामी एक औरत थी, वो जो है ना वो ये शादियों का जो अरब के शरीफ घराने थे उनमें भी ये रिवाज था कि रिश्ता लेके माइयाँ जाया करती थी। उसने आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह आपकी हालत ये, तो अब शादी क्यों नहीं कर लेते। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किससे करो। यानी एक आदमी जैसे परेशान हो ना, तो उस आदमी कह रहे कि खाना खा लो, तो किससे क्या खाऊँ। तो उसे कहे कि यार मुर्गी भी मौजूद है और सब्ज़ी में जो आप कहो मैं ले आऊँ। तो वो बेचारा गम से कहते कि जो तेरी मर्ज़ी है ले आओ। ऐसे उसने कहा कि यार रसूल आप शादी क्यों नहीं कर। हजूर ने फरमाया कि किससे शादी करूँ। तो उसने कहा यार रसूल कुंवारी भी मौजूद है और बेवा भी मौजूद है, आपके दोस्त की बेटी कुंवारी भी मौजूद है, बेवा भी। हजूर ने फरमाया जिससे चाहो बात कर लो। अब इससे ये बात चली है और इस पर जो है ना ये शवाल के महीने में हजूर ने इकट्ठी 2 शादियाँ की हज़रत आयशा और सौदा से। ये हम आगे बात करते हैं।